राम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ब्रीदिंग पैटर्न के बारे में, यानी कि सांस लेने के सही तरीके के बारे में। हम सब वर्कआउट करते हैं, रनिंग करते हैं, अदर फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को जो है सांस लेने का सही तरीका पता होता है। दोस्तों, अगर आप तरीके से सांस लेते हैं तो आप अपनी कैपेसिटी के बराबर फिजिकल एक्टिविटी कर पाते हैं, वर्कआउट कर पाते हैं, रनिंग कर पाते हैं। लेकिन अगर आप तरीके से सांस नहीं लेते हैं, ठीक है, जो पैटर्न में लेना चाहिए उस पैटर्न में सांस नहीं लेते हैं, तो आप अपनी जो कैपेसिटी है उसके बराबर फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं। आप अपनी कैपेसिटी के बराबर का वर्कआउट नहीं कर पाते हैं। जितनी आपकी क्षमता है आप उतने आगे तक नहीं पहुंच पाते हैं। आप जल्दी थक जाते हैं, बॉडी जल्दी फटीग हो जाती है। वो सिर्फ और सिर्फ सांस लेने के तरीके के द्वारा होता है। तो आज हम जानेंगे कि हमें किस तरीके से सांस लेना चाहिए। तो बहुत से लोगों ने बता रखा है कि ब्रीथिंग पैटर्न किस तरीके का होना चाहिए। हर एक्सरसाइज का अलग अलग ब्रीथिंग पैटर्न होता है, तो वो किस तरीके से होना चाहिए। लेकिन आज मैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रिक लेकर आया हूँ, ये जो कि सब समझ सकते हैं, बहुत ही ईजी ट्रिक है। ठीक है, तो वो ट्रिक क्या है दोस्तों? वो ट्रिक ये है दोस्तों कि जब भी आप वर्कआउट कर रहे हो, तो जब आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो, यानी कि जब आपकी मसल एंगेज हो, उस टाइम पे आपको सांस लेते हुए जाना है। और वहां पे जब हम कहते हैं ना, हम पॉज लेते हैं 1 सेकंड का पॉज, तो वो 1 सेकंड का पॉज आपकी सांस वहां पे 1 सेकंड आप रोकते हैं। और जब आप रिलैक्स हो रहे होते हैं, यानी कि जब आपकी मसल स्ट्रेच हो रही होती है, उस टाइम पे आपको सांस छोड़ते हुए वापस आना है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे स्क्वाट लगा रहा हूँ। स्क्वाट में दोस्तों जब मैं नीचे जा रहा होता हूँ तो सांस में लेते हुए नीचे, सांस लेके नीचे जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद सांस अंदर ही है मेरी, मैंने छोड़ी नहीं है। और उसके बाद मैं ऊपर आता हूँ, और ऊपर आने के बाद जब वापस से रिलैक्स होता हूँ तो उसके बाद सांस छोड़ता हूँ, फिर वापस से सांस लेता हूँ, फिर नीचे, फिर अप, और उसके बाद सांस छोड़ता हूँ। तो इसका पूरा प्रोसीजर क्या होता है कि आप जब ऊपर रिलैक्स पोजीशन में हो तो आप सांस भरेंगे अंदर, उसके बाद आप स्क्वाट कंप्लीट करेंगे, नीचे जाके ऊपर आएंगे, और फिर वापस आप सांस रिलीज करेंगे, यानी कि एक्सेल करेंगे। ठीक है, इसे हम सांस लेने को हम इनहेल कहते हैं और सांस छोड़ने को हम एक्सेल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप दूसरी एक्सरसाइज देख सकते हैं यहाँ पे कि जब मैं डेडलिफ्ट लगाते हुए नीचे, मतलब जब मैं ऊपर हूँ, रिलैक्स हूँ, ठीक है, तो मैं सांस भर रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं डेडलिफ्ट परफॉर्म कर रहा हूँ। डेडलिफ्ट परफॉर्म करने के बाद जब मैं ऊपर आ रहा हूँ, उसके बाद जब रिलैक्स होने के बाद फिर मैं सांस को एक्सेल कर रहा हूँ, यानी कि सांस को छोड़ रहा हूँ। इस तरीके से आप पुशअप में भी देख सकते हैं कि सांस लिया, अंदर भरा, उसके बाद पुशअप कंप्लीट किया, सांस छोड़ा, फिर लिया, फिर पुशअप कंप्लीट किया, फिर सांस छोड़ा। इस तरीके से आपको हर एक्सरसाइज में जब आपकी मसल एंगेज हो, यानी कि जब आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो, या फिर हम अगर मोटे शब्दों में कहें तो जब आपकी मसल टाइट हो, उस टाइम पे आपको सांस लेके रोकना है। और उसके बाद जब आपकी मसल रिलैक्स हो, यानी कि आप जब स्ट्रेच हो रही हो, तो उस टाइम पे आपको सांस को छोड़ना है। जब आप रिलैक्स हो आपकी बॉडी, उस टाइम पे आपको सांस को छोड़ देना है। सिंपल सा पैटर्न दोस्तों, अगर आप इस पैटर्न को फॉलो कर लेते हैं तो आपकी बॉडी जल्दी फटीग नहीं होगी, और आप आपकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उस कैपेसिटी तक वर्कआउट कर पाएंगे। ऑलराइट, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। राम राम।